जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कक्षा 8वीं का, कक्षा 9वीं का और कक्षा 11वीं का परीक्षा का प्रारूप, या आप ये बोलो कि परीक्षा का जो टाइम टेबल है ना, वो जारी कर दिया गया है। और एग्जैक्ट लगभग उसी डेट पे जारी किया गया है जिस आधार पे मैंने पिछला वीडियो बना के आपको दिया है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले कक्षा 8वीं के टाइम टेबल का, कक्षा 9वीं के टाइम टेबल का और कक्षा 11वीं के टाइम टेबल पर बात करते हैं। तो ये रहा नोटिस, जिसपे आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो तो छोड़ो, मेन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले समझो कि कक्षा 8वीं की जो परीक्षा होगा वो कहाँ पे होगा, OMR सेट पर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं। सिंपल सी बात है कि देखो, यहां पे लिखा है कि उक्त के आलोक में परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। तो अब यहां पे देखो, यहां पे 28 जनवरी को आपका परीक्षा है। 28 जनवरी से आपका परीक्षा शुरू है। तो 28 जनवरी को 2 सीटिंग में आपका परीक्षा होगा, यानी कि एक ही दिन आपका परीक्षा होगा। और जो पहला सीटिंग है इसमें आपका पेपर 1, और जो दूसरा सीटिंग होगा जिसमें पेपर 2 का एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपका हिंदी, अंग्रेजी और जो भी आपका अतिरिक्त भाषा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका, जो लैंग्वेज पेपर है आपका, जैसे खट्टा बहुत बच्चा रख लेता है। जैसे मान लो कि आपने हिंदी रखा, आपने इंग्लिश रखा और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज में आपने खट्टा रख लिया, तो खट्टा का एग्जाम होगा। तो ये जो अतिरिक्त भाषा का एग्जाम होगा पेपर 1 में। और पेपर 2 जो सेकंड सीटिंग में है, उसमें आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा होगा। तो सीटिंग 1 जो है आपका 9:45 से लेकर 1 बजे के बीच में आपका परीक्षा होगा। और सीटिंग 2 का जो परीक्षा होगा, यानी कि जो सेकंड टाइम में आपका जो परीक्षा होगा, 2 बजे से लेकर 5:15 तक का परीक्षा होगा। आगे देख सकते हो, ये आपका OMR पर आधारित आपका पूरा का पूरा एग्जाम होगा। कुल मिला के 50 अंकों का बहुविकल्प प्रश्न होगा। और स्कूल से जो है आपको 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि 100 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। ओवरऑल बात किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट जो रहेगा ना आपका, हर एक सब्जेक्ट के लिए 50 अंक का एग्जाम होगा। यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट का मुख्य रूप से एग्जाम दोगे तो 5 गुना 50, यानी कि 250 नंबर इधर हो गया। और 100 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि 350 का नंबर, 350 नंबर आप दे पाओगे। वही अगर देखा जाए तो जो आपका एडमिट कार्ड है ना, जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड जो है वो 18/1/2025 को डाउनलोड होगा। कब होगा? 18/1, यानी कि 18 जनवरी को डाउनलोड होगा। ठीक हूबहू जिस तरह पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि कक्षा 8वीं का परीक्षा कब होगा और उसका एडमिट कार्ड कब तक जारी करेगा, जो कुछ मैंने बताया सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। आपका जो मूल्यांकन जो है ना, वो 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपका होने वाला है, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपका मूल्यांकन का जो नंबर है वो वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाएगा। परीक्षा देते समय आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, ताकि आप अपना परीक्षा आसानी से पढ़कर दे पाओ। क्लियर है? ये तो आपका रहा क्लास 8 का, चूंकि 28 जनवरी को आपका परीक्षा होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखोगे यहाँ पे आपका क्लास 9 का है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला जो मेन टॉपिक है कि आपको क्या कहा है कि देख सकते हो कि नवंबर की परीक्षा सिर्फ 5 अनिवार्य विषयों में OMR सीट के माध्यम से होगा। 5 जो मेन सब्जेक्ट है आपका, केवल उसी का आपका परीक्षा देना है। उक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषय। अब ये 5 अनिवार्य विषय क्या है आपका? भाषा 1 और भाषा 2, यानी कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश खट्टा या हिंदी खट्टा। तो ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट भाषा में। और साथ ही साथ जो 3 आपका ओरिजिनल लैंग्वेज, जो 3 आपका ओरिजिनल पेपर है, ऑरिजिन पेपर है, जैसे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आपके 5 विषय का परीक्षा होगा। भाषा पेपर 1, भाषा पेपर 2, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाला है। यहां पे क्या कहा है कि यहां पे आप देखोगे ना, तो प्रत्येक विषय के लिए 40 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न, यानी कि MCQ टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। और 10 नंबर का जो है आपका वो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा ईच ऑफ सब्जेक्ट में। यानी कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का बात किया जाए तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको OMR शीट पे लिख के आना है। और 10 नंबर का आपका क्या रहने वाला है? इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 50 नंबर का एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। कुल मिला के आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो 250 नंबर का आप एग्जाम देके आओगे। आगे बात किया जाए
आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 जनवरी को आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। कब डाउनलोड कर पाओगे? 20 जनवरी को आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। आप डाउनलोड कहां से होगा उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहां पे बात की जाए तो आपका 2 दिन एग्जाम होने वाला है। तो 2 दिन 29 तारीख और 30 तारीख यानी कि 29 जनवरी और 30 जनवरी को आपका परीक्षा होने वाला है। तो यहां पे बात की जाए 29 तारीख को जो परीक्षा होगा वो आपका फर्स्ट सिटिंग पे आपका पेपर होगा और 29 तारीख को ही आपका सेकंड सिटिंग में भी आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो 29 तारीख को जो पेपर 1 होगा जिसमें आपको भाषा 1 और भाषा 2 यानी कि आपके लैंग्वेज पेपर का एग्जाम होगा, या तो आप ये बोलो कि हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसा संभावना है कि जो बच्चे हिंदी ए लिए हैं, है ना, तो हिंदी ए और साथ में उसका इंग्लिश में एग्जाम होगा, हिंदी बी और साथ में इंग्लिश का एग्जाम होगा, क्योंकि एक बच्चा हिंदी और हिंदी बी नहीं ले सकता, अलग अलग लैंग्वेज ले सकता है। तो हिंदी ए और हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम जो है आपका 29 तारीख को होगा, यानी कि जिन भी बच्चों का हिंदी ए और हिंदी बी है और इंग्लिश है उन्हीं का एग्जाम होगा। और जो सेकंड, जो उसी दिन 29 तारीख को जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम है जो 2 बजे से शुरू होगा, उसमें मैथ का और साइंस का आपका एग्जाम होगा, ये सभी बच्चों के लिए है। और तीसरे दिन जो है ना आपका जो भी साइंस का पेपर है और जो अदर लैंग्वेज पेपर है उसका आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि कुल मिला के 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे। सोशल साइंस का एग्जाम जो है 30 तारीख को होने वाला है। फिर से बता दूं कि जो आपका पेपर 1 है जो कि आपका 9:45 से लेकर 1 बजे के बीच में होगा 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, उसमें हिंदी ए और इंग्लिश का, हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। 29 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा जो 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपका एग्जाम चलने वाला है, उसमें मैथ का और साइंस का एग्जाम होगा जो पेपर 2 होगा। और पेपर 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा सोशल साइंस और जो भी आपका अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अगर है तो। देखो यहाँ पे इफ लिखा है ना, अगर है तो, और नहीं है तो फिर उसका आपको एग्जाम नहीं देना है। तो 30 तारीख को उसका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे पूरी जानकारी आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। बात करें कक्षा 11वीं के एग्जाम डेट का, तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कि 11वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से, यानी कि कक्षा 11वीं का जो परीक्षा होगा ना वो 6 मार्च से होने वाला है। सीधी बात सोच लो। तो 11वीं बोर्ड परीक्षा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद होगा। 11वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से 8 मार्च तक होगा। जैक ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए देख सकते हो कितना है कि 4,05,687 परीक्षार्थी ने आवेदन जमा किया है। इंटर वोकेशनल की परीक्षा 5 से 25 मार्च तक की ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 500 जो है परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। तो कक्षा 11वीं का जो आपका एग्जाम होगा ना वो कब होगा, तो आपका जो है 6 मार्च से आपका एग्जाम होगा। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च, 3 दिन का में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये तो रहा कक्षा 9वीं का, कक्षा 8वीं का और कक्षा 11वीं के एग्जाम डेट का, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन क्या कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।